फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक ही स्ट्रेटजी पर काम करना और मुख्तलिफ रिज़ल्ट हासिल करना। आपने अक्सर ये बात नोट की होगी कि आपने जहाँ से ट्रेडिंग सीखी है, जो स्ट्रेटजी आपने किसी मेंटोर से सीखी है, किसी ने RSI सीखा है, किसी ने हैमर शूटिंग स्टार सीखा है, कैंडल स्टिक पैटर्न सीखे, चार्ट पैटर्न सीखे, RSI, MACD, SMC, ICT या VSA वॉल्यूम वगैरह। अब आप जब वो स्ट्रेटजी सीख रहे होते हैं तो आपको इस चीज़ का बखूब अंदाज़ा होता है कि वो स्ट्रेटजी वहाँ पर एक अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन जब आप उसे अपने लाइव अकाउंट पर काम शुरू करते हैं तो बिल्कुल नताइज उसके अगेंस्ट आते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो स्ट्रेटजी या सिस्टम काम नहीं कर रहा, जबकि उसी स्ट्रेटजी पर काम करने वाला दूसरा ट्रेडर प्रॉफिट कमा रहा होता है। तो इसका एक सीधा मतलब ये है कि जो फॉल्ट है वो आप में है, ना कि सिस्टम में। आपका नेगेटिव रिज़ल्ट आने की जो रीज़न है वो ये है कि आप हकीकत में ट्रेडिंग नहीं बल्कि एक इमोशनल गेम खेल रहे हैं। आप अपनी एक ट्रेड प्रॉफिट में देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जब वही ट्रेड या उससे अगली ट्रेड लॉस में चली जाती है तो आप इमोशनल डैमेज होते हैं। तो आप स्टैटिकल गेम नहीं कर रहे, ना ही आप चार्ट पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बल्कि आप इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। एक बात तो ये तय है कि हम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं। इमोशंस आना और वो भी अपने रियल अकाउंट से, रियल फंड से अगर हम ट्रेड करेंगे, इमोशंस तो आना तय है, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। इमोशंस सिर्फ तभी कंट्रोल हो सकते हैं जब आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे। इमोशंस आने की सबसे बड़ी वजह जो ट्रेडिंग में है वो यही है कि आपने एक ट्रेड के अंदर इतना ज़्यादा रिस्क लगाया होता है कि आपको ये डर होता है अगर वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है तो आपका 30-40% अकाउंट ड्रा डाउन में आ जाएगा, या आप इतने ज़्यादा खुश होते हैं प्रॉफिट को देखकर कि आपका एक ही प्रॉफिट में आपका अकाउंट डबल होने तक के चांसेस होते हैं। जब तक आप इतना ज़्यादा रिस्क एक एक ट्रेड पर आप लगाएंगे तो आपके इमोशंस 100% हर ट्रेड में हर टाइम इन्वॉल्व होंगे। इससे सिर्फ तभी बचा जा सकता है अगर आप मुकम्मल तौर पर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने प्लान के साथ ट्रेड करें।